हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में आईजेई एविएशन एग्जाम 2024 के लिए एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट 16 माह है। इससे पहले मैं 15 प्रैक्टिस सेट आपको करा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सभी पहले क्वेश्चन का आंसर करें। निम्न संख्या सीरीज में क्वेश्चन मार्क्स के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है इसके स्थान पर बताना कौन सी संख्या आएगी। इस नंबर सीरीज से संबंधित आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे, देखो गैप निकालने से सीरीज सॉल्व हो जाती है ज़्यादातर। तो 19 और 22 में कितने का गैप है, 3 का। 22 और 28 में 6 का गैप है। फिर 28 और 37 में कितने का गैप है, 28 और 37 में देखेंगे तो 9 का गैप है। तो यहाँ पे 3, 6, 9 इस तरह से बढ़ रहा है। अब देखो यहाँ पर 37 से 40 फिर 3 का गैप है। अब आपको समझ में आ रहा होगा 3, 6, 9 इस तरह से बढ़ेंगे फिर 3 तक। उसके बाद फिर से हम 3, 6, 9 बढ़ेंगे तो 40 में 6 जोड़ेंगे तो 46 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 कितना जोड़ना होगा, 9, तो 55 हो रहा है। इसका मतलब सही है, 46 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द संबंधित है। तो यहाँ पे दे रखा है कैनबरा। कैनबरा क्या है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो दोहा, दोहा किसकी राजधानी है, तो इसका राइट आंसर है कतर। कतर की राजधानी दोहा है, सभी को पता होना चाहिए। ये जनरल नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वें अक्षर से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे से संबंधित है। इसका कहने का मतलब यह है, NET से OGW बना है, CAF से DCI बना है, TEL से क्या बनेगा। तो वो अक्षर समूह हमको बताना है ऑप्शन में से। तो देखना होगा हमें पहले में क्या लॉजिक लगा है, दूसरे में क्या है, वही हमें अप्लाई करना है तीसरे में। तो यहाँ पे देखेंगे N से O जाने पर हमें 1 जोड़ना पड़ेगा, E से G 2 जोड़ना पड़ेगा, T से W 3 जोड़ना पड़ेगा, C से D 1 जोड़ना पड़ेगा, A से C 2 जोड़ना पड़ेगा, F से I 3 जोड़ना पड़ेगा। तो 1, 2, 3 जोड़ते गए तो अगला बन जा रहा है समूह। तो इसी प्रकार देखेंगे, T में 1 जोड़ेंगे तो U आएगा, E में 2 जोड़ेंगे तो G आएगा, L में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, O। अब HUGO किस ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में। राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाता है इस क्वेश्चन का। चौथे क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे। उसी तरह से संबंधित है, ये भी वही प्रकार का क्वेश्चन है। जैसे उस विकल्प का चयन करें तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिसका दूसरी संख्या से पहली संख्या से संबंधित है, छठी संख्या 5वीं से संबंधित है। उसी तरह है ये क्वेश्चन, लेकिन इसमें नंबर सीरीज से नंबर सिस्टम से संबंधित है, वो अक्षर से संबंधित था। तो यहाँ पर देखेंगे इसे कैसे सॉल्व करना है। इसमें भी हमें कोई ना कोई लॉजिक लगाना होगा। देखो 61 से 120 बना है, यहाँ 47 से 92 बना है, तो 53 से कौन सी संख्या बन सकती है। चलिए देखते हैं, अच्छे क्वेश्चन है सभी। तो आप 47 का लगभग दोगुना करेंगे तब 94 होता है। दोगुना करने पे क्या होता है, 94। लेकिन हम माइनस के 2 कर दें तो क्या हो जाएगा, 92 हो जाएगा। अगर इसमें भी अप्लाई हो गया, 61 का हम दोगुना करेंगे और माइनस के 2 करेंगे तो कितना होगा, 120। ये बात सही है, मतलब यही लॉजिक है। 53 का दोगुना करो, 53 का दोगुना करेंगे और माइनस के 2 करेंगे तो कितना होगा, 104 आएगा। क्योंकि 53 का दोगुना करने पे 106 और माइनस के 2 करने पे 104, जो कि तीसरे अक्षर में दे रखा है। इस तरह से आपको लॉजिक देखना था। 5वें क्वेश्चन का आंसर करें। दिए गए विकल्पों से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इसमें बोल रखा है, ये अक्षर सीरीज वाली क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखेंगे R से B 2, यहाँ पे 4 जोड़ने पा रहा है, B से Z फिर कितना जोड़ने पाया, 4, Z से फिर 4 जोड़ेंगे तो D आएगा, जो कि हमें दे रखा भी है। अब D से हम 4 जोड़ेंगे तो H आएगा, इसका मतलब सही है। L से हम कितना जोड़ें कि R आ जाए 6, R से फिर X 6 जोड़ने पर, और X में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, D।
तो डबल डी आना चाहिए, जो कि आपको पहले ऑप्शन में दे रखा है करेक्ट आंसर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। छठवें क्वेश्चन का आंसर करें, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। वही क्वेश्चन है। इस तरह से क्रिकेट का संबंध 11 से है, वॉलीबॉल का संबंध किससे होगा। अब आप यहाँ पर लॉजिकली सोचेंगे तो कुछ नहीं आंसर निकाल पाएंगे, क्योंकि ये आपका जीके से संबंधित है, लेकिन है रीजनिंग का क्वेश्चन। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आपकी नॉलेज चेक की जाती है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो यहाँ पर क्रिकेट का 11 से संबंधित क्या हो सकता है। आखिर 11 क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, ये बात की जा रही है कहीं ना कहीं इसमें। क्रिकेट का संबंध मतलब 11 से, तो मतलब 11 खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट टीम में। उसी प्रकार वॉलीबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये आपको पूछा है। ये नॉलेज आपको जीके की होगी, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो देखो मैं आपको बता दूं, क्रिकेट में 11 होते हैं तो वॉलीबॉल में होते हैं 6 खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल में। तो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। अगर यहीं बास्केटबॉल होता तो 5 खिलाड़ी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। 7वें क्वेश्चन का आंसर करो। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन, अब ये अलग है, ये नंबर सीरीज का ना समझें इसे। इसमें क्या है कि ग्रुपिंग दे रखी है, 3 संख्याओं की ग्रुप दे रखा है। ये 8 4 48, 3 6 36, 8 6 प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसमें देखना है आपको ग्रुप में, प्रत्येक ग्रुप में जो लॉजिक लगा है वही हमारे इस तीसरे वाले ग्रुप में लगेगा। तो हम देखेंगे पहले वाले में ग्रुप में क्या लॉजिक लगा है। देखो एक तो 8 संख्या छोटी संख्या है, फिर उससे भी छोटी 4, लेकिन सबसे बड़ी संख्या है 48। अब ये कैसे आ सकती है। आप कहेंगे कि 8 और 4 को हम अरेंजमेंट कर दें तो 48 ला सकते हैं, बात तो ये भी सही है। लेकिन इसमें आप देखेंगे 3 और 6 में भी अरेंजमेंट कर देंगे। जैसे कि हम कहना चाहेंगे आप सभी कि 8 और 4 को हम 4 और 8 लिख दें तो 48 हो जाता है। 3 और 6 को हम इस तरह लिख दें 3 और 6 तो 36 हो जा रहा है। लेकिन हम अगर आपके कहने पर हम 8 और 6 को लिखते हैं, 6 और 8 लिख लें या फिर 8 और 6 लिख लें, फिर भी हमारा 86 या 68 नहीं है ऑप्शन में। तो इस तरह से आंसर नहीं कर सकते। अब इसमें अरेंजमेंट क्या करना है आपको देखना है कि देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 8 और 4 को जोड़ देंगे। 8 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होता है 12, और 12 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 48, जो कि दे रखा है 48। अब इसी प्रकार हमें देखो दूसरे वाले में भी देखेंगे, दूसरे वाले ग्रुप में 3 और 6 को जोड़ देंगे तो 3 और 6 को जोड़ने पर 9 होगा, और 9 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे तो 36 हो जाएगा। 4 देखो दोनों में किया गया है, तो 4 हम तीसरे में भी मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को जोड़ते हैं। तो अब हम जोड़ के देखते हैं 8 और 6 को, 8 और 6 को जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई करते हैं तो 56 आएगा, 56, जो कि पहले ऑप्शन में दे रखा है। ये कहीं ना कहीं लॉजिक आपका करेक्ट है, और इस तरह आपको करना था ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें और कोई लॉजिक नहीं है, इस तरह से ही आपको करना है। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है, थोड़ा लॉजिकली सोचना था। 8वें क्वेश्चन का आंसर करेंगे। एक निश्चित कूट भाषा में CAKE को 16 के रूप में लिखा जाता है। EARTH अर्थ का कोड दे रखा है 47। उसी कूट भाषा में शिफ्ट को कैसे लिखा जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसके अक्षरों को जोड़ते हैं तब 16 आता है कि नहीं देखते हैं। तो C की प्लेस वैल्यू 3, A की प्लेस वैल्यू 1, K की प्लेस वैल्यू 11, E की प्लेस वैल्यू 5। इन सभी को जोड़ के देखते हैं तो 3 और 1 4, और 4 और 11 15, और 15 और 5 20। ये तो 20 हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे लाना हमें कितना 16। अब हम 16 कैसे ला सकते हैं कि एक अक्षर कितने 4 माइनस कर दो इसमें से तो 16 आ जाएगा ना। कहीं ना कहीं ये रिलेशन लगता है कि नहीं, दूसरे में देखते हैं। अब हम दूसरे में देखते हैं तो ई का कोड ई का प्लेस वैल्यू 5, ए की प्लेस वैल्यू 1, आर की प्लेस वैल्यू 18, टी की प्लेस वैल्यू 20, और एच की प्लेस वैल्यू 8। अब इनको जोड़ के देखते हैं तो कितना होता है। तो आप देखेंगे 5 और 1 6, 6 और 18 24, 24 और 20 44, और 8 52 हो रहा है, लेकिन हमें लाना है 47। अब कैसे ला सकते हैं, अक्षर की संख्या कितनी है 5, तो 5 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 47, 47। तो कहीं ना कहीं यही लॉजिक आपका करेक्ट है। तो हम इसमें अब हम इसी लॉजिक को लगाते हैं तो आता है कहीं देखते हैं।
शिफ्ट में लगाते हैं तो एच का प्लेस वैल्यू होता है 19 और एच की प्लेस वैल्यू होती है 8, आई की प्लेस वैल्यू 9, एफ की 6, टी की 20। अब दो जोड़ के देखो इन्हें, 26 और 9 35, 35 और 8 43 और 19 62। 62 है लेकिन अक्षर कितने हैं? 5। 62 में से 5 माइनस करेंगे तो 57 आना चाहिए, जो कि आपको दे रखा भी है ऑप्शन में, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन। इस तरह से आपको ये सोचना था। तो आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा प्लीज़, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपने हमारी सभी वीडियो नहीं देखी अब तक तो इसका लिंक आपको मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं जो आपने नहीं देखी हैं। और मैं यहाँ पे अभी मेंशन कर दूंगा प्लेलिस्ट को, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।